अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट वाइल्ड टीवी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज की वीडियो जो है मैं एक इंक्यूबेटर का बना रहा हूँ कि इंक्यूबेटर को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसके नमी का लेवल कितना होना चाहिए और इसमें अंडा आपने कौन सा रखना है। सबसे पहले तो आपने एक अच्छा इंक्यूबेटर लेना है। एक अच्छे रिजल्ट के लिए आपको एक अच्छे इंक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास ये जो इनक्यूबेटर है ये 50 अंडों वाला इनक्यूबेटर है। तो ये 12 वाट का है, ये बिजली पर भी चलता है और सोलर पर भी चलता है। तो सबसे पहले तो आपने जो इनक्यूबेटर है उसको 25 से 28 डिग्री के टेम्परेचर में रखना है। थोड़ी हवादार जगह में रखना है और इसको ना ज़्यादा गर्मी में रखना है और ना ज़्यादा सर्दी में रखने से रखना है। और ये था पहला पॉइंट कि आपने इसको जो है वो 25 से 28 डिग्री के टेम्परेचर के दरमियान रखना है। और दूसरी बात जो है आपने इसमें अंडा कैसा कौन सा अंडा रखना है। आपने इसमें हमेशा फर्टाइल अंडा रखना है। ठीक है, अब फर्टाइल और अनफर्टाइल अंडा क्या होता है। जब आप इनक्यूबेटर में अंडे रखते हैं तो 5 दिन के बाद आपने इसकी जो है वो कैंडलिंग करनी है। और 5 दिन के बाद जब आप इसकी कैंडलिंग करेंगे तो जो फर्टाइल अंडा होगा उसमें आपको बारीक बारीक वेनी नज़र आएगी, जबकि जो अनफर्टाइल अंडा होगा उसमें आपको जो है वो वेनी नज़र नहीं आएगी, बल्कि इधर भी एक तरफ इकट्ठी खड़ी नज़र आएगी। वो अनफर्टाइल अंडा होगा। अनफर्टाइल अंडा वो होता है जो मुर्गी बगैर मुर्गे के खुद को देती है, वो अनफर्टाइल अंडा होता है और उससे उस अंडे से चूज़ा नहीं निकलता। तो आपने जो है जो अनफर्टाइल अंडे और जो ख़राब अंडे होंगे वो आपने इसमें से तलफ़ कर देने, ताकि आपकी जो है जो फालतू जगह कवर हुई होगी वो बच जाएगी। तो आप इसमें मज़ीद दूसरे अंडे भी रख सकते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट कि आपने हमेशा फर्टाइल अंडा रखना है। 5 दिन के बाद कैंडलिंग करनी है। कैंडलिंग करने से आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा अंडा फर्टाइल है और कौन सा अनफर्टाइल है और कौन सा सही है और कौन सा ख़राब है। और तीसरी बात जो है वो ये है जो कि आपने इसका टेम्परेचर जो है वो 37.7 रखना है। ये वाला टेम्परेचर है, इसके जो 3 बटन लगे हुए हैं आपने इससे इसकी सेटिंग करनी है। और जो इसका टेम्परेचर है वो 37.7 रखना है। जैसे ही इसका जो टेम्परेचर 37.7 का रहता है तो इसमें से जो लाइट्स लगी हुई है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। अभी 36.3 है, तो जैसे ही ये 37.7 पर होगी तो ये लाइट्स जो हैं इसमें 2 लाइट्स लगी हुई हैं। एक इस तरफ फ़ैन है, फ़ैन चलता रहता है और ये जो लाइट्स हैं ये ऑफ हो जाती हैं। और जैसे ही इसका जो टेम्परेचर कम होता है तो जो है ऑटोमेटिक जो इसकी लाइट्स जो है वो ऑन हो जाती है। तो आपने इसका जो टेम्परेचर जो है वो 37.7 पर जो है वो सेट कर रखना है। देखा जाए जैसे ही 37.7 पर गया है तो इसकी जो लाइट्स हैं वो जो है वो ऑफ हो गई है। अब जो है ये हो गया फर्टाइल और फर्टाइल और इसका जो लेवल। अब बात करते हैं इसके ह्यूमिडिटी लेवल के बारे में, यानी कि इसकी नमी का लेवल। एक तो ये टेम्परेचर आपने 37.7 पर बरकरार रखा है और एक होता है नमी का लेवल। और नमी का लेवल जो हमने इसमें ये जो पानी की ट्रे रखी हुई है ये इस ट्रे की वजह से जो है ये बरकरार रहता है। तो ये 50 अंडों वाला इनक्यूबेटर है। इसमें ये पहले ऊपर ये ट्रे अंडों वाली ट्रे ये बाहर निकल आती है ये, और नीचे जो होता है जो पानी की ट्रे पड़ी होती है इसमें। तो जो इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी नमी का लेवल है वो आपने 55 से 65 रखना है। अक्सर इनक्यूबेटर के यहाँ पर जो है वो एक अलग से मीटर लगा होता है जो इसका जो है नमी का लेवल बताता है। आजकल कुछ डिवाइसेस भी लगी होती हैं, एक छोटी सी डिवाइस होती है वो आपने यहाँ पर सेट रखनी है और वो ऑटोमेटिक जिस तरह ये टेम्परेचर लेवल सेट हुआ हुआ है उसी तरह इसका जो नमी का लेवल भी है वो भी सेट रहता है। जैसे ही
जो नमी का लेवल कम होता है वो डिवाइस ऑटोमेटिक काम करना शुरू हो जाती है, उसका नमी का लेवल बरकरार रहता है। ये दो लेवल आपने बरकरार रखने हैं, एक इसका टेम्परेचर 37.7 तक और जो है इसकी नमी का लेवल जो है वो 55 से 65 के दरमियान रखना है। अब जो है ये जो पानी की ट्रे है ये आपने आधी भर के रखनी है इसके अंदर, और इस जब आप इसे आधी भर के रखेंगे तो इसका जो लेवल है वो 55 से 65 के दरमियान ही रहेगा। तो जब आखिरी 3 दिन होंगे यानी कि 19वां, 20वां और 21वां दिन जब होगा तो आपने इस ट्रे को भर देना है। तब आपने इसका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 70 से 80 के दरमियान रखना है, ठीक है। अगर तो आप फैंसी ब्रीड के जो एग इसमें रख रहे हैं तो आपने 10 दिन के अंदर अंदर का एग इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो फार्मी मुर्गियाँ जो फैंसी मुर्गियाँ होती हैं असील की निस्बत उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, और 10 दिन के बाद जो है उसके अंडे के एम्ब्रियो जो है वो डेड होना शुरू हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि 10 दिन के से पहले पहले का अंडा आप इसमें रखें, ये जो फैंसी मुर्गियाँ हैं। और जो है 3 से 4 दफ़ा आपने इन अंडों को एक दफ़ा ऐसे रोटेट करना है। तो आखिरी 3 दिन जो है आपने इसमें से अंडों को रोटेट नहीं करना, तो 18 दिन आपने इसे रोटेट करना है, आखिरी 3 दिन नहीं करना। और जो 18 दिन जो है आपने इसकी नमी का लेवल 55 से 65 के दरमियान रखना है, और आखिरी 3 दिन इसकी जो है ये पानी की ट्रे आपने फुल भर देनी है, जिससे इसकी नमी का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप इसमें से पानी को कम रखेंगे तो इसकी नमी का लेवल कम होगा। अगर इसको पानी जो है पानी की ट्रे अगर आप इसमें भर देंगे तो उसका नमी का लेवल जो बढ़ जाएगा। और आपने आखिरी 3 दिन इसकी नमी का लेवल जो है वो आपने जो 70 से 80 के दरमियान रखना है। तो जैसे ही इसमें से चूज़े निकल आए 21वें दिन के बाद, तो आपने जो है उनको 12 घंटे तक इंक्यूबेटर में रखना है, उसके बाद आपने इसको ब्रूडर में शिफ्ट कर देना है। तो ये 3 पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखने हैं। सबसे पहले तो आपने इसमें फर्टाइल अंडा रखना है, आपने वो गंदा अंडा मिसाल के तौर पर जो बाहर से जो गंदा हो, बीटियाँ वगैरह लगी हुई हों, वो आपने साफ़ करके रखना है, क्योंकि इस तरह का अंडा रखने से इनक्यूबेटर में स्मेल पैदा होगी और जो है वो उसका हैचिंग पर भी दूसरे अंडों पर भी आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो लिहाजा जब स्मेल आएगी तो आप इतना नज़दीक नहीं आएंगे इसके, तो लिहाजा आपने उसको जो है वो गीले कपड़े से साफ़ करके साफ़ अंडे रखने हैं। जिस तरह कि ये देखें आप बिल्कुल साफ़ अंडे इसमें रखे हुए हैं, उसके ऊपर डेट वगैरह लिखी हुई है। तो आज तकरीबन 5वां दिन था मैंने इसकी कैंडलिंग की, तो एग्स माशाल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, इनमें वेनी नज़र आती है। 5वें दिन के बाद आपने अंडों की कैंडलिंग करनी है, तो अगर उसमें आपको उसमें वेने नज़र आए तो आप समझ लें कि अंडा ठीक है, अंडा फर्टाइल है और उसमें से बच्चा बनेगा। तो ये 3 पॉइंट है। इसका जो लेवल है टेम्परेचर लेवल 37.7 रखना है, इसका ह्यूमिडिटी लेवल पहले 18 दिन जो है वो 55 से 65 के दरमियान रखना है, यानी कि आधी ट्रे पानी की रखनी है, और अंडों को रोटेट भी करना है। 3 टाइम आप जो है अंडों को रोटेट करें। और जो है आखिरी 3 दिन आपने अंडों को रोटेट नहीं करना, तो इसका जो ह्यूमिडिटी लेवल है यानी कि नमी का जो टेम्परेचर है पानी की ट्रे बढ़ने से बढ़ेगा, ये आपने पानी की ट्रे भर देनी है, और इसका जो वो नमी का लेवल है वो 70 से 80 के दरमियान रखना है। 12 घंटे तक आपने चूज़ों को इसी इंक्यूबेटर में रखना है। 12 घंटों के बाद आपने जो है वो उसको ब्रोडर में शिफ्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं कि अगली वीडियो में आपको फर्टाइल और अनफर्टाइल अंडों की समझ के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊँ। तो लिहाजा ये 3 पॉइंट एक इनक्यूबेटर को से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको इन 3 पॉइंट को ज़हन में रखना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।